जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के माध्यम से। दोस्तों खबर यह है कि चीन ने हमारी भारतीय सेना के साथ एक बार और मुठभेड़ की है और इस मुठभेड़ के माध्यम से खबर ये आ रही है कि चीनी सेनाओं को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। यानी कि इस बार चीनी सैनिक बहुत ज़्यादा तादाद में घायल हुए हैं। दोस्तों इसमें हम पूरी खबर से विस्तार पर चर्चा करेंगे कि यह घटना कहाँ हुई है और किस तरीके से हुई है, क्यों हुई है। तो दोस्तों जो चाइना है, इसकी जो सीमा है यानी इंटरनेशनल सीमा है, इसकी 14 देशों के साथ लगती है और इसका लगभग सभी देशों के साथ विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यह भी बताया जाता है कि चीन की सीमा जहाँ भी नहीं लगती है वहाँ भी इसका विवाद वहाँ से चलता रहता है। यानी कि जैसे 9 डैश लाइनों के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसका विवाद अक्सर चलता रहता है और हमारी सेना के साथ तो इसका विवाद चलता ही रहता है। दोस्तों मैकमोहन लाइन की जो रेखा है उसका यानी कि चीन उसको नहीं मानता, यानी कि मैकमोहन लाइन रेखा का पालन ये बिल्कुल भी नहीं करता है, जो भारत और चीन के मध्य खींची गई थी 1914 में मैकमोहन के शासनकाल में। और दोस्तों ये जो यहाँ पर ये चीन के द्वारा जो झड़प हुई है, ये चीन अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है। यानी कि इस क्षेत्र में ही लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा अच्छे तरीके से बना चुका है और वह इसलिए नहीं चाहता, यानी कि भारत की तरक्की इसलिए नहीं देखना चाहता ताकि उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप होगा। क्योंकि अभी हमारी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लगभग 73,000 करोड़ का बजट डिक्लेयर किया है। यानी कि इसमें 43,000 करोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ रोड्स बनाए जाएंगे और यह रोड्स तवांग से लेकर म्यांमार तक बनाए जाएंगे। यानी कि पूरी मैकमोहन लाइन की अंडरग्राउंड में पास से ही बनाए जाएंगे, जिससे हमें चीनी सेना पर निगरानी करने में और सफलता मिलेगी। और अभी हम निगरानी करने में बिल्कुल भी कम नहीं है और हमने इस बार की झड़प में अच्छे से अच्छा जवाब दिया है। और 1962 का ही युद्ध जिसमें हम चीन से पीछे रह गए थे, लेकिन अब 1962 के बाद हम चीन से कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि अब चीन को अच्छे से पता चल गया है कि ये अब 1962 का भारत नहीं है। तो दोस्तों खबर यह आ रही है कि चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प में छोटी मोटी झड़प हुई है, क्योंकि इन दोनों देशों ने ही ट्रीटी पर साइन करी हुए हैं। क्योंकि ये राइफल्स का यूज नहीं कर सकते, यानी कि गोलीबारी की लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जो भी इनका लड़ाई होगा वो हाथ लाठी डंडों के द्वारा हो जाएगा। गलवान वैली में आपने सुना होगा कि चीन के द्वारा कटीलेदार हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिससे हमारे देश के वीर 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन चीन की मीडिया के द्वारा कोई भी खबर बाहर नहीं आती है। उनके 34 जवान भी शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने इसको छुपाया और कहा कि 4 जवान ही शहीद हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कि चीन ने फिर छेड़ा, इस बार 20 चीनी सैनिक घायल। ये दोस्तों कुछ गलवान वैली की तस्वीरें हैं जिसमें हमारे कैप्टन साहब चीनी सैनिक को धक्का देते हुए वायरल हुए थे। इनको पुरस्कार भी दिया गया था और इसी जगह पर इनकी दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चीनी सेना के 34 जवान पानी में मुठभेड़ करते हुए बह गए थे और भारत के 20 जवान इसमें शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इस एक बार फिर भारत और चीन के बीच झड़प हुई है, लेकिन चीन ने इस बार दावा किया है कि भारत के सैनिक पहले से ही हमारे सीमा के अंदर घुस आए थे। यानी कि अब सोचो, चीन जैसा देश जिसने दुनिया का लगभग कई देशों के साथ विवाद करके उन देशों का क्षेत्रफल हथिया लिया है। यानी कि जब से यह वो आज़ाद हुआ है, हमसे 1-1.5 साल बाद आज़ाद हुआ था, तब से लेकर यानी कि जो अभी चीन का क्षेत्रफल है वो आधा है, उस समय के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी कि उस समय चीन का क्षेत्रफल लगभग थोड़ा ही था और उसने यह कई देशों के साथ विवाद कर करके उसको कब्जा लिया गया है। तो दोस्तों इन चीनी झड़प दोनों के बाद कर्नल साहब इन दोनों के कैप्टन सामने आए और दोनों को अपनी अपनी सीमा में आने को वापस कहा और इनकी बाइलिंगुअल मीटिंग भी हुई। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। जो सैनिक थोड़ी बहुत चोटिल हुए हैं, राजनाथ सिंह ने बयान में कहा है कि हमारी चीन और सेना के बीच जो भारतीय सेना की चीन के साथ जो झड़प हुई है उसमें कोई भी सैनिक हमारे देश का शहीद नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटें आई हैं, उनको वहाँ पर भर्ती करा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये नोटिस जो हमारी सेना के द्वारा जारी किया गया है। आप
इसमें तो राजनीति को एंटर तो करना ही था। विपक्ष ने इस पार्टी के मुद्दे को भी उठाया संसद में, और उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया यह रही कि उन्होंने जवाब दिया कि मोदी सरकार जो है अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रही है, यानी कि मोदी सरकार अभी इसमें सफल नहीं हो पा रही, जिससे वह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हमारे इंडियन आर्मी के कर्नल साहब के द्वारा भी यह बयान दिया गया है कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं, यानी कि कोई किसी के अंडर में नहीं घुसा है। और चीन की मीडिया के द्वारा भी यह कवर किया गया है कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर स्टैंड है, यानी कि अपनी अपनी जगह पर खड़ी हैं। ये देख सकते हैं आप कि चीन को जवाब देने के लिए हमारी सेनाओं ने किस तरीके का प्रबंध किया है। और दोस्तों, इसके बाद फिर अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आता है कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता थी वो भी बलिदान के भेंट चढ़ गई, यानी कि उसको भी हमने दान में चीन को दे दिया था। और दोस्तों, इसका चीन आज भरपूर उपयोग करता है। और इन्होंने अपनी भाषण में यह भी मेंशन किया कि जब वर्ष 2005 से लेकर 2007 की जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय आप चीनी दूतावास से इन्होंने 1,50,00,000 रुपए अपने ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करवाए थे, यानी कि उनसे ट्रस्ट के रूप में चंदा मांगा था चीनी दूतावास के द्वारा। और जो भारत का भगोड़ा है जाकिर नायक, उसने भी राजीव गांधी ट्रस्ट में 50 लाख रुपए दान किया था। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि आप इनसे भगोड़ों से और हमारे देश के विरोधियों से किस तरीके से आप पैसा ले रहे हैं। दोस्तों, यह उनका स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसमें कई राजनेताओं ने एंट्री कर दी है, लेकिन जो है अभी हालात सब सामान्य हो चुके हैं। लेकिन हमारी सेना के द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई हालात सामान्य होने के बाद, क्योंकि यह झड़प 9 दिसंबर 2022 को हुई थी। तो इसके दौरान हमारी वायुसेना के द्वारा 2 से 3 बार एयरक्राफ्ट उड़ाए गए, और इसमें कमी यह आ रही थी कि चीनी सेना के द्वारा अभी भी ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। तो इसमें भारतीय सेना ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें अब किसी भी समय कोई भी ड्रोन अगर हमें अपनी सीमा में एंट्री करता हुआ दिखाई देता है तो हम उसको गिराने में कोई भी संदेह नहीं करेंगे, यानी कि हम ऑन स्पॉट उसको गिरा देंगे। और कई तरह की एम्यूनेशन से लैस हमारी सेना को हथियार प्रोवाइड करा दिए गए हैं, क्योंकि गलवान वैली में चीनी सेना के द्वारा जो कटीलेदार डंडों का प्रयोग किया गया था उसका भी जवाब हमारी इंडियन आर्मी ने खोज लिया है। क्योंकि 2021 में ही त्रिशूल की तरह उनमें जो कटीले तार लगे हुए हैं, यानी कि कीलदार, उनको बनाया गया है। और झटका देने वाले इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी डंडों के रूप में बनाए गए हैं। लेकिन इसकी अभी पूर्ण जानकारी यह नहीं है कि यह प्रत्येक सेना के जवान को प्रोवाइड करा दिया गया है, लेकिन बॉर्डर एरियाज़ में यह काफ़ी हद तक प्रोवाइड करा दिया गया है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी बार में, चाहे वो राइफल्स के साथ होने वाला हो चाहे डंडों के साथ होने वाला हो, हमारी इंडियन आर्मी अब चीन से किसी भी काम में कम नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।